कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे साइंस बियॉन्ड बुक्स। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो साइंस के बारे में नहीं होने वाला है, ना साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बना रहे हैं इस बारे में कि अगर आप या आप में से कोई एक यूएस से इंडिया अगर ट्रैवल कर रहा है या करना चाहता है तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है उस बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि रिसेंटली हमारे पेरेंट्स अभी 2 दिन पहले इंडिया गए और इट वाज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड थे, जैसे फ़्लाइट में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्वारंटाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कोविड टेस्टिंग कराना है तो इंडिया में कराना है कि यूएस में कराना है। देयर वाज मेनी थिंग विच वाज वेरी कंफ्यूजिंग। सो वी थॉट कि इन सारे जो पूरे कंप्लीट प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें, ताकि कि अगर आप में से कोई भी इंडिया जाने का प्लान कर रहा है तो वो बहुत ईजी और स्मूथ तरीके से इंडिया जा सके। ये जो वीडियो है 3 पार्ट में है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो कंप्लीट प्रोसेस है यूएस में आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि फ़्लाइट के अंदर क्या होने वाला है, फ़्लाइट के अंदर क्या क्या प्रोसेस है। और एंड में हम लोग बात करेंगे जब आप इंडिया लैंड करेंगे तो वहाँ पर क्या कंप्लीट प्रोसेस होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ़्लाइट टिकट्स की। तो अभी के टाइम पे देयर आर मेनी फ़्लाइट्स जो यूएस से इंडिया जा रही है। जो सबसे कन्वीनियंट है वो एयर इंडिया है, और जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो बहुत सारे फ़्लाइट्स हैं। बट अगर इनडायरेक्ट फ़्लाइट की बात करें, जैसे जो वाया फ्रांस या वाया लंदन जाती है, वैसे बहुत सारे फ़्लाइट्स अभी भी बंद है। जैसे मेरे पेरेंट्स के केस में हम लोगों की फ़्लाइट वाया फ्रांस थी और हम लोग 3-4 महीने तक वेट करते रहे कि फ़्लाइट ऑपरेशनल होगी, बट इट नेवर हैपेंड। तो हमें फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी और रिसेंटली हमने फ़्लाइट बुक करी एयर इंडिया से। एयर इंडिया की बात करें, जो फ़्लाइट्स है वो यूएस में 2-3 एयरपोर्ट से जा रही है, जैसे न्यूयॉर्क से जा रही है और आपका वॉशिंगटन से जा रही है। इंडिया की बात करें तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई इनकी फ़्लाइट्स हैं, बट इन रोटेशन में है। जैसे अगर आज फ़्लाइट दिल्ली की है तो कल चेन्नई की होगी, परसों कोलकाता की होगी। तो फ़्लाइट्स रोटेशन पे, तो आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको कब की फ़्लाइट मिलती है। अब अगर हम लोग बात करें फ़्लाइट के प्राइस की, तो प्राइस जो है वो रिलेटिवली काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है। इनिशियली जब फ़्लाइट्स चालू हुई थी लॉकडाउन में तो दे वर वेरी एक्सपेंसिव। अभी जो हमें फ़्लाइट मिली है, जो फ़्लाइट टिकट थी वो $620 की थी। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 42-43 हज़ार के आसपास इंडियन करेंसी में पड़ता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है क्वारंटाइन के बारे में। क्वारंटाइन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया जा रहे हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, तो आपको वहाँ पर एयरपोर्ट क्वारंटाइन करना पड़ेगा 1 वीक, और 1 वीक आपको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। कर्नाटका में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप केरला जा रहे हैं, या फिर अगर आप उड़ीसा जा रहे हैं, तो वहाँ का स्टेट लॉ ये कहता है कि आप डायरेक्ट होम क्वारंटाइन के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप इनके अलावा किसी भी सिटी में जा रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के, तो आपको जो है एयरपोर्ट क्वारंटाइन 1 वीक का और होम क्वारंटाइन 1 वीक का करना पड़ेगा। इसके भी एग्जाम्पशंस हैं। अगर आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है तो आपको एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली होम क्वारंटाइन के लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो आप देखते हैं कि वो कौन कौन से कैटेगरीज है जिसमें आपको होम क्वारंटाइन मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं। सेकेंड कैटेगरी इज़ कि अगर आप जो है वो बहुत सीरियसली इल है और ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तब आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अगर आपके घर में किसी का डिमाइस हो गया है, डेथ हो गई है फैमिली में, और इमीडिएट फैमिली में होना चाहिए, तब आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अगर आप किसी 10 साल से छोटे बच्चे को लेके इंडिया जा रहे हैं, तब आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। और जो 5वां कैटेगरी है, जिसमें कि अगर आप कोविड नेगेटिव टेस्ट यूएस से करा के जाएँ, तब आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। इन जो पहले 4 कैटेगरीज बताया गया, इन सब में आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या अगर आप सीरियसली इल है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। जो 5th कैटेगरी है जिसमें कि आप कोविड टेस्टिंग यूएस से करा के, और अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसकी मदद से आप इंडिया जा सकते हैं और आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो विदिन 96 आवर आपको कोविड टेस्टिंग, 96 आवर मीन्स 4 दिन, तो विदिन 4 डेज़ आपकी जो फ्लाइट बोर्ड करेंगे आप, उससे 4 दिन पहले के अंदर आपको ये टेस्ट कराना है। उससे पहले का टेस्ट वैलिड नहीं है। टेस्ट कराने के बाद अगर आपका कोविड नेगेटिव आता है तो आप उस रिपोर्ट की मदद से एग्जाम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं तो आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करिए। 72 आवर्स में आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म है उसका, और उसके साथ आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हैं उसके लिए जो आपके पास प्रूफ है आप अटैच करके एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाएगा। अगर अप्रूवल 1 से 2 दिन में आता है, अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो आप आराम से एग्जाम्प्ट कर जाएंगे। विच मीन्स जब आप इंडिया लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, तो आप डायरेक्टली वहाँ से निकल करके आप अपने घर जा सकते हैं और घर पर होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। इसमें जो रिसेंट एडवांसमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि दिल्ली एयरपोर्ट में कोविड टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप
इनमें से किसी भी एग्जामिशन के लिए अप्लाई नहीं करते और डायरेक्ट अगर आप जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट तो आप एयरपोर्ट पे भी टेस्टिंग करवा सकते हैं, कोविड टेस्टिंग करवा सकते हैं। और ये जो कोविड टेस्टिंग है वो PCR बेस्ड टेस्टिंग है वहाँ पे, और यूजुअली 4 to 5 आवर्स ये लोग टाइम लेते हैं वहाँ पर रिजल्ट देने के लिए। तो पूरा प्रोसेस ये रहेगा कि आप बिना एग्जामिशन अप्लाई किए डायरेक्ट इंडिया जाएँ, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उतरने के बाद आप वहाँ पर PCR टेस्ट दें। PCR टेस्ट देने के बाद, कोविड PCR टेस्ट देने के बाद आप वहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। इट्स बेसिकली एक लॉन्ज में आपके लिए सोफ़ा चेयर है, वहाँ पर रेस्ट करें और 4 घंटे 5 घंटे वेट करें रिजल्ट का। रिजल्ट जब आएगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट अपने घर जा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको वहाँ पर एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपको भेजा जाएगा अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इसका जो पूरा प्रोसेस है कि एयरपोर्ट पे कैसे क्वारंटाइन होना है, वहाँ पर कैसे टेस्टिंग होगी, वो हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो के तीसरे पार्ट पे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ही आप एयरपोर्ट में जाएंगे, जो सबसे पहला स्टेप है, जो पहला चीज़ है वो ये है, और जो नया एडिशन भी है कि सबसे पहले वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपसे भराया जाएगा। उसमें वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते आपसे, बट वो फॉर्म आप भरेंगे, साइन करेंगे और वो आपका टेम्परेचर वहाँ पर जो काउंटर पे जो लोग हैं वो आपका टेम्परेचर लेकर के रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। इवन बिफोर यू गो एंड चेक इन और आप अपना टिकट बनवाएं, सबसे पहला स्टेप ये होगा। इसमें एक लंबा लाइन लगता है। जैसे वॉशिंगटन मेरे पेरेंट्स गए थे तो यहाँ करीबन आधे घंटे का टाइम लगा था उनको इस क्यू में। तो आप ये आधा घंटा मार्जिन आप लेके चले जब आप एयरपोर्ट जाए, क्योंकि एक नया स्टेप अभी ऐड हुआ है। और इसमें अगर आपके साथ कोई जैसे कोई एक्स्ट्रा पर्सन जा रहा है जो आपको हेल्प कराना चाहता है जब आप चेक इन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट लाइन लगती है जहाँ से जाकर के आपको एक स्टिकर मिलेगा। आप उस स्टिकर की मदद से आप चेक इन में जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। उनके लिए आप टिकट कटवाने में और जो आपका चेक इन लगेज है उसको रखवाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप वो स्टिकर नहीं लेंगे तो आपको चेक इन में जाने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जो लोग पैसेंजर्स हैं उन्हीं को जाने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है और टेम्परेचर रिकॉर्ड करवाया है। तो यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन कराने के बाद आप चले जाएंगे चेक इन में। चेक इन में जाने के बाद वहाँ अपना टिकट बनवा लें और आपका जो चेक इन लगेज है वो आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद अगर आपके साथ कोई ओल्ड एज है या अगर आप ओल्ड एज है तो आप पहले से ही प्री बुक कर सकते हैं व्हील चेयर के लिए। तो इसके लिए एयर इंडिया में आपको फ़ोन करके बताना पड़ता है कि मेरे साथ 1 या 2 या जितने लोग भी हैं वो ओल्ड एज हैं, वो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते, तो व्हील चेयर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। वो आपको फ़ोन करके पहले से बुक करना होता है। अगर आपने व्हील चेयर बुक किया है तो उसके लिए भी एक लंबी लाइन लगती है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया था तो उसके लिए कम से कम 15 to 20 मिनट्स का वेटिंग टाइम था। तो वो 15 to 20 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड करके अपने शेड्यूल में चले, क्योंकि वहाँ भी आपका 20 मिनट लगने वाला है जब आप वेट करेंगे अपने व्हील चेयर का। तो आपको व्हील चेयर मिल जाएगा वहाँ से। व्हील चेयर मिलने के बाद आप अपने पेरेंट्स को बिठा दें और वहाँ से आप फिर अंदर फ्लाइट पे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लाइट के अंदर क्या होने वाला है। जब आप फ्लाइट में बोर्ड करेंगे, बोर्ड करने के साथ ही आपको वहाँ पर दे आर अलाउिंग यू टू टेक योर सैनिटाइज़र। आपके पास अगर सैनिटाइज़र है तो वो सैनिटाइज़र ले जाना अलाउ कर रहे हैं। पर पर्सन एक सैनिटाइज़र आप ले सकते हैं। इवन इफ इट्स ओपन वो अलाउ करते हैं। लिक्विड अलाउ नहीं कर रहे, बट आपके पास कोई पैकेज्ड फूड है जैसे कि चिप्स है या किसी चीज़ का पैकेट है, वो ले जाना अलाउ कर रहे हैं वो लोग, तो वो आप ले जा सकते हैं अपने साथ। फ्लाइट में अंदर एंटर करने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको वो लोग एक स्नैक्स देंगे जिसमें कि सैंडविच है, 1-2 स्वीट्स है, एक फ्रूट है। तो एक स्नैक्स का आपको पैकेट मिलता है जो आप लेकर के अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। सीट पे जाने के बाद वो लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको देंगे एक फेस शील्ड जो आपको लगाना मैंडेटरी है, आप फेस शील्ड लगा ले। उसके साथ एक मास्क होगा, मास्क लगाना मैंडेटरी है, आप वो लगा ले। और साथ में 3 या 4 छोटे छोटे शैशे आपको मिलेगा हैंड सैनिटाइज़र का। तो वो आपको जैसे जैसे जब भी आप यूज़ करना चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र मिलेगा आपको, फेस शील्ड मिलेगा आपको और साथ में आपको मास्क मिलेगा जो आपको लगाना है, कंपलसरी है। इसके बाद जब आप सेटल हो जाए अपनी सीट पे, तो अब बात करते हैं लंच को। इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लंच मिल रहा है कि नहीं फ्लाइट में। जैसे जब मेरे पेरेंट्स फ्लाइट में जा रहे थे तो एंटर करने से पहले ही मैंने जब जो व्हील चेयर में हमें हेल्प कर रहा था व्हील चेयर चलाने में, उनसे हम लोगों ने जब पूछा कि खाना मिल रहा है कि नहीं फ़्लाइट में, तो उन्होंने बताया कि फ़्लाइट दे वर नॉट वेरी श्योर बट दे सेड कि शायद खाना नहीं मिल रहा है फ़्लाइट में। एंड वी गॉट पैनिक कि अगर फ्लाइट में खाना नहीं मिलता है, 16 घंटे का फ़्लाइट है, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे रश करके जा करके स्नैक्स और ये सब एयरपोर्ट से खरीद के उनको देना पड़ा फ़्लाइट में। बट दैट्स नॉट ट्रू। रियलिटी ये है कि खाना मिल रहा है फ़्लाइट में, जो लंबी फ़्लाइट है उसमें खाना मिल रहा है, बट एक ही बार आपको खाना मिलेगा। तो फ्लाइट में एंटर करने के थोड़ी देर के बाद खाना सर्व किया गया, बट फ्लाइट अटेंडेंट ने ये बताया कि खाना सिर्फ एक ही बार मिलेगा, वही आपका लंच, वही आपका डिनर है। खाने में जो प्रोवाइड किया गया था वो था बिरयानी राइस थी, दाल था, एक चपाती थी और साथ में थोड़ा स्वीट्स था। ये लंच में दिया गया था और इसी को आपको पूरे जर्नी में चलाना है। इसके बाद ना आपको कोई स्नैक्स मिलेगा, ना कोई आपको लंच मिलने वाला है।
उसके 5-6 घंटे के बाद अनाउंसमेंट हुआ था कि अगर किसी को पानी चाहिए या ड्रिंक चाहिए, ड्रिंक मीन्स अगर आपको चाय चाहिए, चाय या कॉफ़ी चाहिए, तो वो लोग ये बता रहे थे कि वो आपके सीट पर आके प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप जा करके, उनका एक काउंटर था, वहाँ पर आप लाइन लगा के जाएँ और जा करके आप वहाँ से अपना पानी या चाय आप ले सकते हैं और लेकर के वापस अपनी सीट पर जाके आप बैठ के पी सकते हैं। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो जो पेरेंट्स के साथ हुआ था एयर इंडिया में, वो आपको बताते हैं कि जो साइड वाले 3-3 सीट्स होते हैं, उसमें जो विंडो सीट पर विंडो सीट पर बिठाया गया था लोगों को, आयल सीट पर बिठाया गया था लोगों को, और बीच के सीट्स को खाली रखा गया था। तो ये इस साइड का अरेंजमेंट हुआ। इस साइड का भी अरेंजमेंट ऐसे ही था कि विंडो साइड पे बिठाया गया है, आयल सीट पे बिठाया गया और बीच के सीट्स को खाली रखा गया था। बट जो बीच वाले सीट्स होते हैं, 3 या 4 सीट्स होते हैं, उसमें ऐसा नहीं किया गया था, उसमें अल्टरनेटिव बिठाया गया था, उसमें लगातार सबको बिठाया गया था, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू समवन। तो अगर आपको साइड वाला विंडो सीट मिल रहा है तो दैट्स वेरी गुड, बिकॉज वहाँ पर गैप है, आप किसी के साथ सट के नहीं बैठे, आपके नेक्स्ट सीट पे कोई नहीं बैठ रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि कितनी भीड़ चल रही है फ्लाइट में, तो इट्स नॉट वेरी क्राउडेड, बिकॉज जिस फ्लाइट से मेरे पेरेंट्स गए थे, उस फ्लाइट के लास्ट के 3-4 जो रोज़ में लाइक 20 to 30% सीट्स वेर वैकेंट, बट स्टिल ये नहीं अलाउ किया जा रहा था कि आप वहाँ जाके बैठ जाएँ। वॉशरूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉशरूम के अंदर भी सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जा रहा है। ज़्यादातर अगर सेफ्टी की बात करें फ़्लाइट के अंदर, तो ज़्यादातर लोग सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग मास्क पहने रहें और फेस शील्ड पहने रहें। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई लोग मास्क निकाल भी दे रहे थे फ्लाइट में, जैसा पेरेंट्स ने बताया। बट जब भी आप ट्रैवल करें, कोशिश करें कि आप 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पूरे टाइम पहने रहें, फेस शील्ड पहने रहें और कम से कम पब्लिक प्लेस यूज़ करें व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। आइए अब बात करते हैं कि जब आप इंडिया पहुंचेंगे तो वहाँ क्या होने वाला है। जब आप इंडिया पहुंचेंगे, इंडिया पहुंचने के बाद आप जा करके अपना इमिग्रेशन करा लें। अगर आपने कोविड टेस्ट पहले से यूएसए में नहीं कराया है, या अगर आपने एग्जम्पशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तब भी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि आपको एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है कि आप एयरपोर्ट के अंदर, ये दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ये फैसिलिटी पिछले 15-20 दिनों से शुरू हुई है। एयरपोर्ट पे ही कोविड टेस्टिंग हो रही है, और अगर आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया तो आप वहाँ से डायरेक्ट घर जा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है कि अगर आपको वो कोविड टेस्ट दिल्ली में लेना है, एयरपोर्ट पे लेना है, तो आप डायरेक्टली उसके लिए पहले ही प्री बुक उसको आप कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप वो पहले से करा लें ताकि आपको वहाँ जाके क्यू ना करना पड़े। बट अगर आपने प्री बुक नहीं किया है तो आप एयरपोर्ट पहुँचने के बाद, अपना इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, वहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। एयरपोर्ट पे कई लोग कह रहे थे कि आप, मेरे पेरेंट्स को, कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं, पीसीआर टेस्ट नहीं देना है, आप ओल्ड एज हैं, आपको एग्जम्पशन है। बट जब वो गेट पे पहुँचे तो उनसे पूछा गया कि आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं, या आपने एयरपोर्ट पर कराया है कि नहीं। तो आप ये क्लियरली समझ लें कि किसी भी हालत में बिना कोविड टेस्ट के आप बाहर नहीं जा सकते एयरपोर्ट से, दैट्स द रूल। तो आप एयरपोर्ट पे जाएं, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जा करके आप, अगर आपने पहले से प्री बुक नहीं किया है कोविड टेस्टिंग का, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, वहाँ पे लाइन लगी रहती है, वहाँ पर जा करके आप लाइन लग करके सब पहले अपना आप टेस्ट करा लें। टेस्ट में क्या करते हैं कि वो आपका नेज़ल स्वैब और आपके गले से वो थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद वो सारा का सारा जो आपका चेक इन लगेज है, जो आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं अपने एयरपोर्ट बेल्ट से, वो आपसे वो ले लिया जाता है। उसको एक अलग से उसके लिए जगह बनाया गया है, वहाँ पर आपका जो चेक इन लगेज है उसको रख दिया जाता है, और वो लोग उसको सैनिटाइज़ करते हैं, बिकॉज आप सारे सामान को लेकर के बाहर निकलने वाले हैं। तो जब आपसे सैंपल वहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसी के पास से आपको वहाँ पर एक लॉन्च बनाया गया है, वेटिंग लॉन्च बनाया गया है। तो आप डायरेक्ट सैंपल्स लेने के बाद वहाँ से आप वेटिंग लॉन्च में चले जाएंगे। वेटिंग लॉन्च में जाने के बाद वहाँ पर सोफ़ा चेयर लगा हुआ है, और अच्छे से प्रॉपर 6 फीट की डिस्टेंस पे सोफ़ा चेयर को अरेंज किया गया ताकि आपको वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाए बाय द टाइम यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। ओके, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन था। जब मैंने एयरपोर्ट पे फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि वहाँ पर क्या फैसिलिटी है लॉन्च के अंदर, तो उन्होंने बताया कि सोफ़ा चेयर है। तो सोफ़ा चेयर पे मुझे थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि पेरेंट्स जब 16 घंटा फ्लाइट पर रहेंगे, उसके बाद सोफ़ा चेयर पे बैठना 6 घंटे 5 घंटे के लिए, जब तक आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, इट्स डिफ़िकल्ट। तो ये मुश्किल लग रहा था मुझे। बट जब पेरेंट्स वहाँ गए तो पता चला कि जो लॉन्ग फ्लाइट से आ रहे हैं, जैसे यूएसए से आ रहे हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं, उनके लिए रिक्लाइनर चेयर है। मतलब कि वो सोफ़ा चेयर नहीं है जहाँ पर आप ऐसे बैठते, वो रिक्लाइन चेयर है जिसमें आप लेट सकते हैं आराम से, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो और जो छोटे डिस्टेंस से आ रहे हैं, पास के कंट्रीज से आ रहे हैं, उनके लिए सिटिंग चेयर है, जैसे जो प्रॉपर, जैसे ये सोफ़ा चेयर है वैसा सोफ़ा चेयर है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिक्लाइनर चेयर। तो मेरे पेरेंट्स को रिक्लाइनर चेयर मिला। तो उस रिक्लाइनर चेयर पर आराम से वो लेट के वेट कर रहे थे रिजल्ट। वो आराम से लेट गए थे और वो वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आने में 4 से 6 घंटा वो बताते हैं। पेरेंट्स का रिज़ल्ट जो है वो 5 घंटे में आ गया था। जब आप वहाँ पर रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं तो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू
लंच, तो वो आपको लंच प्रोवाइड करते हैं। लंच वॉज वेरी गुड, राइस था, दाल था, पनीर की सब्जी थी, 2-4 और सामान था, तो वो इट वॉज वेरी नाइस, वेरी डिसेंट लंच दे प्रोवाइडेड। अच्छा, उसके बाद जब पेरेंट्स को चाय और कॉफ़ी चाहिए थी तो उन्होंने जब पूछा चाय कॉफ़ी के लिए, तो दे वर ऑल्सो प्रोवाइडिंग टी एंड कॉफ़ी। वो आपके पास तक ला करके चाय और कॉफ़ी आपको पहुंचाते हैं, आपको दे के जाते हैं। वॉशरूम जो था वेटिंग लॉन्ज में, वो भी बहुत क्लीन था, वहाँ पे सैनिटाइजर प्रोवाइड किया गया था। तो दोज थिंग्स वर वेरी गुड एट एयरपोर्ट। ये सारे दिल्ली एयरपोर्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कितना पैसा इसमें लगा ये टेस्टिंग कराने में, तो टोटल 5,000 लगा पर पर्सन, जिसमें 2400 वो कोविड टेस्टिंग का लेते हैं और 2600 जो है 2600 जो रुपीज़ है वो लेते हैं लॉन्च का, जिसमें कि फूड या आप लंच कह लें उसको, वो इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो ये टोटल 5,000 में आपका सारा हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने यूएस में टेस्ट नहीं कराया है तो ईजिली आप ये वाला फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ईजी है। वहाँ रेस्ट जो आप कर रहे हैं वो भी 4-5 घंटे का जो रेस्टिंग है वो भी आप आराम से रिक्लाइनर चेयर पे कर सकते हैं। और इट्स वेरी क्लीन एंड बिकॉज यूएस में जब आप ये टेस्ट कराएंगे तो यूएस में भी रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लगता है। तब आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पशन का रिजल्ट आने में 1-2 दिन लगेगा। तो इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड टू गेट द कोविड टेस्टिंग डन इन यूएस। इट्स मच मोर कन्वीनियंट कि आप इंडिया में जाके आराम से दिल्ली एयरपोर्ट पे ये टेस्ट करा ले। ये फैसिलिटी अभी सारे एयरपोर्ट पे नहीं है, बट दिल्ली एयरपोर्ट पे कोविड टेस्टिंग हो रही है, विच इज़ रियली गुड। 4 से 6 घंटे के बाद जब आपका रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट लेने आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद रिपोर्ट लेकर के आपके चेयर तक आएंगे और आपको बताएंगे कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव हुआ तो आपको वापस से क्वारंटाइन करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो आपको एयरपोर्ट से आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा क्वारंटाइन करने के लिए। अगर आपका रिपोर्ट निगेटिव आता है, तब आपको एक स्टैंप कर दिया जाएगा आपके हाथ के ऊपर, विच सेज कि आपका रिपोर्ट निगेटिव आया है और आपको एयरपोर्ट क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो आप बाहर निकल के अपने घर जा सकते हैं। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो उन्होंने वहाँ से फिर फ़्लाइट रांची के लिए और दे वेंट टू रांची। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। इट वाज वेरी स्मूथ। मेरे पेरेंट्स का भी जो आफ्टर दिस इंटायर जर्नी वी आर वेरी स्कैर्ड अबाउट इट कि कैसे पूरा जर्नी रहेगा, बट इट वाज वेरी स्मूथ। पीपल वेर मेंटेनिंग द सेफ्टी प्रोसीजर्स और वो लोग आराम से पहुंच गए थे। उनका कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया था और वो लोग आराम से रांची पहुंच गए। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि यूएस से इंडिया जाना है तो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड दीज डेज। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। एयर इंडिया का जो सारा डिटेल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको बता दिया जाएगा, आप वहाँ से ले लें। फ़्लाइट बहुत सस्ती है, आप आराम से बुक कर सकते हैं। और इट्स नॉट आप 2-3 सप्ताह, जैसे हम लोगों ने 3 सप्ताह पहले बुक किया था, तो आप 3 सप्ताह पहले भी बुक करेंगे तो आराम से आपको टिकट मिल जाएगा। अगर ये सारा जो कोविड से रिलेटेड बात है कि आपको कहाँ टेस्ट कराना है नहीं कराना है, इसका सारा इन्फॉर्मेशन एयर सुविधा करके एक पोर्टल है जो दिल्ली एयरपोर्ट के वेबसाइट पर भी है, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, डाल दिया। तो ये था कंप्लीट स्टोरी कि कैसे आप यहाँ यूएस से इंडिया जाएंगे और क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन किसी एक पोर्टल पे नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगा सब जगह फ़ोन करके बात करने के लिए और सब इन चीज़ों को समझने के लिए, तो इसलिए मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में डाल दिया। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को ये कन्फ्यूजन्स, डाउट्स ना रहे और वो लोग सेफली यूएस से इंडिया आ सके या किसी भी कंट्री से इंडिया पहुंच सके। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्प्रेड दिस मैसेज। थैंक यू सो मच।